बैंकिंग विजन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है ऑप्शन चेन के बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, एक वेबसाइट खोल लेंगे, एनएससी टाइप करेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या कीजिएगा, ऑप्शन चेन में आइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब किसका एनालिसिस करना है, ऑप्शन चेन से हमें ये पता चलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। ये हम लोग को ऑप्शन चेन से पता चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑप्शन चेन को कैसे एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ से निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या मिड कैप निफ्टी पे आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी निफ्टी पे करता हूँ, फिलहाल मैं निफ्टी पे करता हूँ। वहाँ पे निफ्टी पे क्लिक कर लिया। अभी निफ्टी 22,957 पे खड़ी है, कहने का मतलब यह है, यहाँ तक मार्केट आपका क्या है, पहुँच चुका है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन चेन यहाँ खुला हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ओ आई दिया हुआ है, कहने का मतलब देख सकते हैं ओ आई लिखा हुआ है, यहाँ पे चेंज इन वाई लिखा हुआ है, यहाँ वॉल्यूम लिखा हुआ है, आई भी लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि अच्छा से समझ में आए आप लोगों को। देख सकते हैं ये है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ओ आई है, चेंज इन वाई है, ये वॉल्यूम है, ये आई वी है, यहाँ पे यह एल टी पी है, यहाँ पे चेंज दिया हुआ है, और बीट क्वांटिटी दिया हुआ, अक्स क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है। बट हम लोग सारा को नहीं जानेंगे, इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे और या उसके बारे में जानेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज। ठीक है, तो मैं इसको पहले बेसिक सा मैं जानकारी दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे ये जो ग्रे कलर का है या वेलो दिखता होगा मोबाइल में आप लोग को, इसको बोलते हैं आईटीएम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आईटीएम बोलते हैं। ये क्या हो गया, कॉल साइड डेटा हो गया, ये आपका पुट साइड डेटा हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। इसको आईटीएम बोलते हैं। ठीक है, इसको ओटीएम बोलते हैं, वाइट वाला पार्ट को। ये कॉल साइड को, जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है उसको ऐड द मनी बोलते हैं, कहने का मतलब ऐड द मनी बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आएंगे, जैसे ये 23,000 को हम लोग या 22,950 को हम लोग ऐड द मनी कह सकते हैं, ऐड द मनी इसको कह सकते हैं। तो ये बेसिक सा क्लियर आप लोग को हो गया होगा। मैं बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ आप लोगों को। कि फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, ये कॉल साइड हो गया, ये पुट साइड हो गया, ये पुट साइड का आईटीएम हो गया, ये ओटीएम हो गया। ठीक है, ये कॉल साइड का ये आईटीएम हो गया, ये ओटीएम हो गया। अब हम लोग जानेंगे ओ आई क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ओ आई क्या होता है। ओ आई का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 11,000 देख रहे हैं, यहाँ पे 213 देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगले एक्सपायरी तक किसने किसने होल्ड करके रखा है, ये ओ आई बताता है। या सेलर या बायर के बीच में कितना कॉन्ट्रैक्ट बताता है, ये ओ आई बताता है। कहने का मतलब जैसे ये ओ आई सेलर और बायर के बीच में कितना कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये ओ आई बताता है। या फिर यूं कहें कि अगले एक्सपायरी तक, मान लीजिए जब निफ्टी का जो एक्सपायरी होगा, मान लीजिए बृहस्पतिवार को इसका होता है, थर्सडे को इसका एक्सपायरी होता है, मतलब अगले एक्सपायरी तक या उसके बाद तक एक्सपायरी तक, मतलब कौन होल्ड करके रखा है, ये ओ आई बताता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ।
चेंज इन वाई क्या बताता है? चेंज इन वाई ये इंट्राडे के लिए है। कहने का मतलब आज के दिन मतलब कितना लोग निकल रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए है कहने का मतलब, समझे? यदि मान लीजिए आप इंट्राडे करते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसी को देखना है, मतलब चेंज इन वाई को देखना है। चेंज इन वाई का मतलब ये होता है कि कितना लोग ऐड हो रहे हैं या कितना लोग निकल रहे हैं। ठीक है, मतलब कॉल वाले पुट में जा रहे हैं, पुट वाले कॉल में आ रहे हैं, ये चेंज इन वाई बताता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बताता है? इससे पहले मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। वॉल्यूम एक तरह से नेचर को बताता है, यानी कि मूवमेंट को बताता है। मार्केट में सेलर और बायर कितना है, ये वॉल्यूम बताता है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये आईवी, आईवी क्या बताता है? आईवी का फुल फॉर्म होता है इम्प्लाइड वॉलिडिटी। कहने का मतलब या यूं कहें कि यदि मान लीजिए आईवी यदि किसी स्ट्राइक प्राइस का हाई है तो हम लोग कॉल साइड एंट्री नहीं लेंगे। यदि किसी का स्ट्राइक प्राइस में आईवी हाई है तो हम लोग कॉल साइड एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, एलटीपी, एलटीपी का मतलब ये होता है लास्ट ट्रेड प्राइस होता है। इसका मतलब ये होता है कि लास्ट ट्रेड प्राइस मतलब प्रीमियम में कितना चेंजेस आ रहा है या प्राइस में कितना चेंजेस आ रहा है, ये एलटीपी बताता है। ठीक है, और ये चेंज बीट, ये सब अक्स, ये सब हम लोग को जानना नहीं है। ठीक है, तो और एक आपका ये हो गया, ये स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये सब कोई स्ट्राइक प्राइस वो बोलते हैं, ये सब कोई स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया कॉल साइड हो गया। कहने का मतलब ये कॉल साइड का ओ आई हो गया। इधर आपका पुट साइड का ओ आई हो गया। कहने का मतलब इधर मैं पुट लिख देता हूँ ये। ठीक है, ये बता रहा है। अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ पहले। ठीक है, और सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये पुट साइड दिया हुआ, अब हम लोग पुट साइड की ओर आ जाते हैं। पुट साइड का मतलब जो हम कॉल साइड को जो समझाए थे वही आपका पुट साइड भी होता है। मतलब ओ आई का मतलब वही हो गया ओपन इंटरेस्ट, मतलब बायर और सेलर के बीच में कितना कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, ये ओ आई बताता है। या फिर यूँ कहें, मान लीजिए अगले एक्सपायरी तक जो मान लीजिए जो डेटा को होल्ड करके रखा है, यहाँ पे देखिए 2,21,264 है इतना सारा लोग क्या किए हैं, अगले एक्सपायरी तक होल्ड करके रखे हैं। या फिर यूं के हैं सेलर और बायर के बीच में इतना कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है। चेंज इन वाई का मतलब ये होता है पुट साइड, ये कि कहने का मतलब इंट्राडे में कितना चेंजेस आ रहा है। तो अब हम लोग जानेंगे कि किस पे कितना स्ट्राइक प्राइस है। अब इसको कैसे क्या मार्केट को एनालिसिस करते हैं। तो ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे कि ओ आई क्या होता है, चेंज इन वाई क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी समझ गए होंगे, आई भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब जानना चाहते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं, मान लीजिए हम्म, जैसे कि मान लीजिए 21,000 को ही हम लोग समझ लेते हैं, ये 21,500 है। मान लीजिए ये 21,500 की ये क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। और यहाँ पे ओ आई कितना दिया हुआ है, 11,680 दिया हुआ है। ठीक है, कॉल साइड। और इधर क्या दिया हुआ, पुट साइड कितना दिया है, 2,21,264 दिया हुआ है। तो किधर हम लोग का ओ आई ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हम लोग का पुट साइड ज़्यादा है। कहने का मतलब इधर का जो डेटा रहता है, इधर का जो डेटा रहता है कॉल साइड, हम लोग इसको क्या करेंगे, सेलर की नज़र से देखेंगे। दैट्स मीन्स ये सेलर क्रिएट करता है ये। ठीक है, ये जो हम लोग जो है इसको सेलर की नज़र से देखेंगे। इधर का जो डेटा है इसको सेलर की नज़र से देखेंगे। इधर की जो डेटा होता है वो सेलर क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग जो हैं छोटा मोटा ट्रेडर हैं, हम लोग रिटेल ट्रेडर हैं। रिटेल ट्रेडर का मतलब ये हो गया कि छोटा मोटा ट्रेडर हो गया। आप जैसे कि देख सकते हैं 21,500 पे कितना है, 11,680 है। और यहाँ पे कितना है,
यहाँ पे देख सकते हैं 2,21,264 है कहने का मतलब। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको समझेंगे कि कैसे मार्केट वर्क करती है या ग्राफ बनती है, ये चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान देंगे, कहने का मतलब यदि कॉल साइड, मान लीजिए कॉल साइड अभी डेटा क्या है, कम है। कॉल साइड देख रहे हैं ना, ये अभी कॉल साइड कितना है, 11,000 है, और इधर कितना है, लगभग 2,000, सॉरी, ये 2,21,064 है। इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि इधर जो है सारा अपना एग्जिट करके सारा पोजीशन क्या कर रहे हैं लोग, इधर बना रहे हैं। सबको, लोगों को लग रहा है मतलब कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि पुट साइड जो ओआई है वो ज़्यादा है, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे के लिए मैंने क्या बोला था, इंट्राडे के लिए मैंने ये बोला था कि चेंज इन वाई मेन है, चेंज इन वाई मेन है ये। ठीक है, मान लीजिए आज के दिन कितना चेंजेस हो रहा है, और ये हम लोग को कौन बताता है, चेंज इन वाई बताता है। इधर चेंज इन वाई क्या है, -694 है, और इधर कितना है, इधर है 14,000, या फिर 14 लाख भी कैसे बोल सकते हैं, 14,03,84 है। तो मतलब जो इधर का जो डेटा था, मतलब इधर के जो लोग थे क्या किए, अपना पोजीशन को एग्जिट करके इधर बना लिए हैं, पुट साइड बना लिए हैं, पुट साइड बना लिए हैं। मतलब लोगों को लग रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगा। मतलब 21,500 पे जो भी स्ट्राइक प्राइस है, देख सकते हैं चेंज इन वाई, कि उनको लग रहा है कि आज के दिन मार्केट जो है ऊपर जाएगी, मतलब बुलिश है, कहने का मतलब बुलिश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14,384 है, इधर -694 है। मतलब इधर का सारा लोग क्या किए हैं, अपने पोजीशन को एग्जिट करके इधर बना चुके हैं। आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, मैंने क्या बताया कि वॉल्यूम भी देख सकते हैं। वॉल्यूम कितना है, 1239 है, और इधर वॉल्यूम देखिए कि है ना, मूवमेंट को बताता है। इधर मूवमेंट आप देख सकते हैं, या मार्केट में कितना सेलर है या बायर है ये बताता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा है, कहने का मतलब। तो इससे पता चल रहा है कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा डेटा देखते हैं। मान लीजिए इधर भी डेटा आपका सेम रहता, इधर भी डेटा मान लीजिए सेम रहता, मान लीजिए इधर भी 11,000 रहता, मैं इसको, इधर भी 11,000 रहता, इधर भी मान लीजिए 11,000 रहता, या मान लीजिए वाई में। ठीक है, और चेंज इन वाई भी सेम रहता, तो इससे पता चलता है साइडवेज पता चलता है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, मार्केट साइडवेज है। मान लीजिए कि और इधर कॉल साइड ज़्यादा रहता, मान लीजिए वाई, चेंज इन वाई भी ज़्यादा रहता, और इधर कम रहता, तो मार्केट जो है, जैसे कि मान लीजिए 21,600 पे है, तो कॉल साइड से ज़्यादा ओआई और चेंज इन वाई रहता, तो मार्केट क्या है, 21,600 से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब सेलर ये चाह रहा है कि यदि मान लीजिए इधर कॉल साइड और चेंज इन वाई साइड यदि ज़्यादा रहता, मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट बैरिश है, कहने का मतलब। फिर उस समय क्या करना पड़ता आपको, फिर ट्रेड जो लेते सोच समझ के लेते, या फिर उसको फिर एनएससी डेटा को चेंज करते रहते, जैसे कि देख सकते हैं। या फिर यूँ करते, आपको हर 3 मिनट के बाद डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता। अभी मार्केट बंद है, इसलिए कर सकते हैं। अब मैं अभी दिखाता हूँ आपको। कहीं डेटा है उस तरह मिल नहीं रहा है, जैसे कि मैं खोज रहा हूँ। अभी निफ्टी कितना पे है, 22,957 पे है, निफ्टी है 22,957 पे। हम्म
22,957 ये देखिए। देखिए यहाँ पे ओआई भी सेम है, लगभग 10,000 का डिफरेंट है। तो यहाँ मार्केट कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट जो है ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओआई ज़्यादा है। फिर भी और इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 23,000 पे और एक चीज़ और चेक करेंगे। तो चेंज इन वाई कितना है, मान लीजिए 77,270 है। और पुट साइड का क्या है, 1,40,000 कुछ है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,40,575 है। इससे ये पता चल रहा है इंट्राडे में जो भी लेंगे मार्केट बुलिश रहेगा, कहने का मतलब देख सकते हैं। क्योंकि ओआई जो है लगभग सेम है, मतलब 10,000 इधर पुट साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं चेंज इन वाई क्या है, इधर ज़्यादा है। तो यदि चेंज इन वाई यदि ज़्यादा रहेगा तो समझ जाइएगा पुट साइड कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार आप लोग को समझा देता हूँ। ये जो कलर है ग्रे कलर का है, इसको आईटीएम बोलते हैं। वाइट वाला को ओटीएम बोलते हैं। ये कॉल साइड हो गया, ये आपका पुट साइड हो गया। और जहाँ पे प्राइस है जैसे कि 22,950 ही क्या हो गया, एट द मनी हो गया, कहने का मतलब, ठीक है। यानी कि ये एटीएम कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानेंगे। और दूसरी बात है कि हर 3 मिनट में डेटा को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। हर मिनट में चेंज करते रहेंगे। अब इसको चार्ट पे हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि चार्ट पे कैसे क्या ये वर्क करेगी, कहने का मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे इसको कैसे एनालिसिस करते हैं ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊँगा। जो भी आप मान लीजिए ब्रोकर यूज़ करना चाहते हैं, धन हो गया, एंजल वन है, उसमें आप खोल सकते हैं। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी खोल लिया है। मैं एक बार इसको निफ्टी खोल लेता हूँ। इसको मैं टाइम फ्रेम 1 आवर कर देता हूँ। मैं ये टाइम फ्रेम में इसको 1 आवर कर देता हूँ। अब मैं इसको एनालिसिस करूँगा। इसको कैसे मैं एनालिसिस करता हूँ आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगा कि सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है, ठीक है। और ऑप्शन चेन के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर सकते हैं इसके जरिए। तो कैसे ड्रॉ करते हैं आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस पहले खोज लेते हैं। रेजिस्टेंस मतलब ये जो कॉल साइड जो डेटा है, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा ओआई कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा ओआई हमको दिख रहा है 1 लाख, यहाँ पे दिख रहा है देखिए 22,800 पे, ठीक है। 22,800 पे। तो हम क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और 22,800 पे आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा 22,800 पे, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपका हो गया रेसिस्टेंस, ठीक है। और मैं अभी चेक कर लेता हूँ मैं इसको, उसके बाद और भी चेक कर लेता हूँ। 1 लाख के बाद और कोई है क्या, नहीं है, ठीक है। 22,000। अब मैं आ जाता हूँ दूसरा रेसिस्टेंस कहाँ बन रहा है, 23,000 पे बन रहा है। कितना है, 2 लाख, 2 लाख देख रहे हैं, 2 लाख कुछ है, 2,57,199 है। किस पे है, 23,000 स्ट्राइक प्राइस है। इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे 23,000 पे मैं इसको एक बार दे दूंगा, ठीक है। ये मेरा हो गया
रेसिस्टेंस। अब मैं सपोर्ट कर खोजता हूँ, तो सपोर्ट किधर मिलेगा? हमको मिलेगा पुट साइड। तो पुट साइड सबसे ज़्यादा डेटा कहाँ है? यहाँ पे देख सकते हैं 23,000 पे अच्छा खासा है। मान लीजिए यदि नहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए हम इंट्राडे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार चेंज इन वाई को देख लेंगे। चेंज इन वाई में इधर 77,270 है, और उसके बाद क्या है, एक बार उसके बाद 26,000 कितना, 22,350, 22, हाँ 22, 26,000 780। हम्म, हम्म। या फिर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इधर कहाँ है। 2 लाख किधर है? 22,500 पे है, 22,500 पे है। यहाँ पे देख सकते हैं पुट साइड। हम चेक, मैंने इधर पहले आईटीएम की ओर देख रहा था, बट आप लोग को ओटीएम भी देखना है। तो 22,500 पे, 22,500 पे देखना है, तो मैं क्या करूँगा, 22,500 पे 22,400, 22,500, 22,000, ठीक है। मान लीजिए मैं एग्जैक्ट 502 कर दिए हैं। उसके बाद मैं क्या देखूँगा, 22,000, और कहाँ को आई है, एक है 1 लाख। 1 लाख किस पे बन रहा है मेरा, देख सकते हैं 22,600 बन रहा है। दूसरा मेरा कितना बन रहा है, 22,800 पे। तो एक यहाँ 51 है, एक दूसरा 44 है, एक ये बन रहा है। तो मैं एक को 22,800 भी ले लेता हूँ। 22,800 ले लेता हूँ। 22,800 पे दिया गया है, ये कॉल साइड और पुट साइड से पता चल रहा है। एक दिया गया है यहाँ पे, बाईस हज़ार सात सौ। एक 22,700 पे मैं ले लेता हूँ, 22,700 पे ले लेता हूँ मैं। 100 पॉइंट नीचे यहाँ पे मैं, ठीक है। इसको मैं, ये जो मैं चार्ट जो मैं बना रहा हूँ 1 आवर पे बना रहा हूँ। कहने का मतलब इसका जो टाइमिंग फ्रेम है वो 1 घंटा लिया हुआ मैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए नहीं समझ में आएगा तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए बिगिनर लोग क्या कीजिएगा, 1 आवर या 15 मिनट कर कीजिएगा। कहने का मतलब फिर मैं इसको 1 आवर पे वो चेक करूँगा। अब मैं इस पर रिसर्च करूँगा। अब मैं, अभी मेरा कैंडल कहाँ पे अभी रुका हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मेरा कैंडल कहाँ पे है, 22,957 पे है। अभी हमको एनालिसिस करना है यहाँ से। अब मार्केट यहाँ पे है कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसका मेन जो रीज़न है, अब इसको देखना है। तो 22,009 पे कितना ओआई है, या पुट साइड कितना ओआई है, कॉल साइड कितना है, आइए हम लोग जानेंगे। मतलब यहाँ से ग्राफ कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे 22,000 पे, देखते हैं 22,900 पे। 22,900 पे देखते हैं। एक बार मैं फिर से इसको देख लेता हूँ, मतलब कंफर्म होने के लिए। 22,952 है, तो 23,000 देखना होगा। बट हम इसको ये 900 पे भी देख सकते हैं। पहले 900 देख लेते हैं, 900 पे क्या करता है। 22,900 क्या कह रहा है, पहले पुट साइड देख लेते हैं। इधर जो है कॉल कितना है, सॉरी ये ओ आई कितना है, 1,44,896 है, ठीक है। चेंज इन वाई कितना है, 60,959, ये 49 है, ठीक है। मेरा कॉल साइड क्या है, तो ओ आई इधर कम है, मान लीजिए कॉल साइड जो है वाई कम है, और इधर वाला चेंज इन वाई में क्या किया है, सब इधर ऐड हो गए हैं। तो हम क्या सकते हैं, मान लीजिए हम इसका, जैसे इसका एक उपाय ले लिए,
हम कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं मार्केट की ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा साफ साफ बता हुआ है, यदि फिर से मैं एक बार समझा रहा हूँ कि यदि पुट साइड OI और चेंज इन OI दोनों ज़्यादा है, इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट बुलिश है। और कॉल साइड डेटा आपका मान लीजिए, कॉल साइड डेटा मान लीजिए चेक कर रहे हैं, मान लीजिए OI इधर देखिए कितना 84,365 कम है, किसे कम है? 22,950 पे कम है। यदि मान लीजिए आप 23,000 पे देख लीजिए, ठीक है, 23,000 पे मान लीजिए ज़्यादा रहता। एक बार मैं इसको यहाँ पे गया, निफ्टी ले लिया, मान लीजिए OI इधर ज़्यादा रहता, चेंज इन वाई भी इधर ज़्यादा रहता, मान लीजिए इधर, जैसे कि यहाँ पे है, हाँ देख सकते हैं इधर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 23,100 पे, 23,100 पे आप देख सकते हैं। अब जैसे हम 23,100 पे जाएंगे, मान लीजिए, ठीक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मान लीजिए 23,000 पे एक से, यहाँ से मार्केट कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब इसको क्या करना होगा, हमको हर 3 मिनट पे चेक करना होगा। क्योंकि 23,100 के बाद, कहने के मान लीजिए 23,100 पे वहाँ पे डेटा कुछ और कह रही है, यहाँ पे डेटा कुछ और कह रही है। इसको मैं फिर से खोल लेता हूँ, डिस्टर्ब कर रही है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मैं इसको कोशिश करता हूँ शॉर्ट करने का, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक से दो बार देखिएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इसको आप सीख गए तो आप मार्केट की डायरेक्शन को पढ़ लीजिएगा, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे मूवमेंट करता है। जैसे कि आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 23,100 पे, 23,100 पे देखिए कितना OI 1,43,161 है, चेंज इन वाई कितना है, 66,422 है, ठीक है। अब मैं इस साइड जाता हूँ, फिर से इधर 47,000 है, और यहाँ 47,729 है, और यहाँ 37,874 है। इसका मतलब है यहाँ से सेलर ये चाहता है कि मान लीजिए 23,100 से ऊपर, मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाए। मान लीजिए देखिए 23,000 यहाँ 100 मैंने बनाया है, फिर से मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से रेड कर देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए मतलब ये चाह रहा है, सेलर ये चाह रहा है कि 23,100 से मार्केट नीचे जाए, ठीक है। और यदि वीडियो आप लोग को नहीं समझ में आएगा या जो भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग वीडियो को एंड में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा मैसेज ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।